Hi, this is Rajiv Kumar Jha, and today we are uploading a video. In this video, we are talking how to choose a stock and why you are choosing this stock and which condition is fulfilled when any stock. Then you choose this stock for long-term investment. एंड नॉर्मली हम जो ये आपको बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो इस स्टॉक मार्केट के लिए बिगनर हैं। उन्हें नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में हम क्या क्या चीज देख करके चूज करेंगे। उन्हें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ नाम जानते हैं स्टॉक मार्केट का और वो चाहते हैं इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, पैसा बनाना। क्योंकि जब वो टीवी पे देखते हैं कि आज से 20 से 30 साल पहले किसी ने विप्रो का खरीदा, किसी ने एचडीएफसी का खरीदा, तो आज उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में हो चुकी है। तो वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या खरीदूं कि जिसकी वजह से ये स्टॉक मैं खरीद के रख लूंगा तो इसके पैसे जो है सो मल्टीपल्स रिटर्न मुझे देंगे। और दूसरा ये है कि आज के टाइम में हमारा लैंड की कीमत जो है ना कई लाख हो चुकी है, तो आप 5,000 10,000 में कोई लैंड नहीं खरीद सकते। दूसरा, हर किसी को आफ्टर सम टाइम के बाद में जब वो रिटायर करेंगे तो उन्हें पेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करके आप अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप सोच सकते हो और ये आपको हेल्प करेगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है सो आपको ये हेल्प करेगा ये क्राइटेरिया। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मनी कंट्रोल डॉट कॉम का साइट है और मैंने इस पे टाटा मोटर डाला है। और टाटा मोटर डालने के बाद में मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके आया हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि टाटा मोटर में आपका ये प्रमोटर का कितने परसेंट की हिस्सेदारी है। दूसरा आपको ये दिखा रहा है कि इसमें एफ आई कितने परसेंट है, जो ग्रीन में दिखा रहा है, डी आई कितने में और क्लाइंट के पास में कितना परसेंट है। पहला चीज ये है। दूसरा चीज हम इसमें ये देखेंगे क्या कि टाटा मोटर जो काम करती है वो टाटा मोटर क्या काम करती है। जैसे टाटा मोटर की ट्रक आती है, बस आती है, उसके अलावा उसकी फोर व्हीलर की छोटी व्हीकल आती है। इसकी कंपैरिजन भी हम करेंगे और फिर हम समझेंगे कि मतलब टाटा मोटर के अलावा और कौन कौन कंपनी और किस कंपनियों को इसमें से चूज करना चाहिए। जैसे टाटा मोटर के अलावा आपको ये पियर्स में दिख रहा है कि यहाँ पे आइसर मोटर है और टीमल भी है। अब सबसे पहले ये डेट टू इक्विटी का मतलब ये है कि इस कंपनी पे इसके अपने फंड के मुकाबले में कितना कर्ज है। तो टाटा मोटर पे 2 गुना है, आइसर मोटर पे नहीं के बराबर और टीमल डी पे 2.08 कर्ज है। ठीक है। अब दूसरा चीज ये है कि टाटा मोटर का ये न्यूज आया था आज से कुछ दिनों पहले कि टाटा मोटर 2025 तक में अपनी कंपनी को डेट फ्री बना देगी। जैसा कि कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी ने कहा था रिलायंस के रिगार्डिंग में, और वो ऑलमोस्ट अब वो डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। दूसरा चीज क्या है कि अगर टाटा मोटर पे इतने कर्जे हैं तो क्यों इतने कर्जे हैं। रीजन ये है कि उसने जगुआर को एक्वायर किया था। जगुआर जिसकी सबसे कम कीमत वाली जो व्हीकल है उसकी कीमत है 50 लाख। और जगुआर को एक्वायर करने पर उसके पास में उसकी टेक्नोलॉजी आई थी, जिस टेक्नोलॉजी को वो धीरे धीरे अपनी छोटी व्हीकल्स में भी लॉन्च कर रहा है। और टाटा मोटर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने तहलका मचा दिया है और सारे लोग अब ऑलमोस्ट टू व्हीलर में अपनी व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पसंद करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में पेट्रोल 100 रुपये के अराउंड में है और अगर वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर मूव करोगे स्कूटी चाहे मोटरसाइकिल से, आपको हार्डली वो कॉस्टिंग आपका 20 रुपया बैठ जाएगा। अब क्या है ना कि ये तो डेट टू इक्विटी हो गई। दूसरा ये सेल्स है और आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे जैसे ये आर ओ ई है तो इसका माइनस में है। ठीक है। ये प्राइस टू बुक वैल्यू, so बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे कि टाटा मोटर की कंपनी अगर दिवालिया हो जाए तो उसके जो एसेट हैं उस एसेट को जब बेचा जाएगा तो उस एसेट की जो वैल्यू है तो उस वैल्यू को बोला जाता है बुक वैल्यू। तो वो बुक वैल्यू के मुकाबले में टाटा मोटर की अभी कीमत कितनी है तो वो दिखा रहा है कि 1.88 है। आइसर मोटर जो है ना 6 गुना ऊपर खड़ा है और ये कर्जा फ्री कंपनी है। आरओई का मतलब होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आप जो इक्विटी है या रिटर्न ऑन अर्निंग भी आप कह सकते हो। यहाँ पे एक आरओसी भी आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आता है कि टोटल कैपिटल जो इन्होंने इन्फ्यूज किया हुआ है उसके मुकाबले में इनकी कितनी अर्निंग आ रही है। तो ये अर्निंग तो आपको खराब दिख रही है, बिल्कुल सही बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, 1.88 है।
लेकिन चूंकि इसका ये न्यूज है कि ये 2025 में क्या कर रहा है कि अब अपने आप को धीरे धीरे कर्ज फ्री कर रहा है। तो अगर कोई स्टॉक हमें सस्ता मिले तभी तो हमें बाई करना है, तभी तो लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ बनेगा। तो इसलिए अगर आप चाहो तो टाटा मोटर को देख सकते हो। दूसरा, आइसर मोटर, वॉल्वो बस बनाती है, इसकी ट्रैक्टर भी आती है, और रॉयल इनफील्ड ये कंपनी बनाती है। तो आपको जब भी दिखता है कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देख सकते हो आप, डेट टू इक्विटी देख सकते हो, और उसके बाद में आप आगे का प्रोजेक्शन देखिए कि आगे का प्रोजेक्शन किसका क्या है, तो उस अनुसार से आप निकाल सकते हो। अब ये टीएमएलडी जो है, इसका मैंने रिसर्च किया था। तो एक्चुअली इसकी ये एक्सेल, बॉल बियरिंग सब ये सब बनाती है, और कुछ जो है ना ये आपका जो बनाता है, ये आपका केमिकल के प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है। तो आपको अगर लगता है कि मुझे अगर फोर व्हीलर की कंपनी या ऑटो सेक्टर की कंपनी बाय करनी है, तो फिर आप टाटा मोटर की ओर देख सकते हैं। या आपको अगर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो आप आइसर मोटर को देख सकते हो, वो कर्ज फ्री है। आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि मुझे एक ऐसी कंपनी चूज करना है जो अपना डाइवर्सिफाई बिजनेस करके रखा है। दूसरा चीज, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, वो ये चीज बता रहा हूँ कि इस कंपनी के बारे में आप केवल जो पढ़ेंगे वो केवल आप मतलब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बट टाटा मोटर के प्रोडक्ट्स तो आपको दिखते हैं। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि जब भी आप किसी कंपनी को बाय करें तो सबसे पहले उसके प्रोडक्ट को समझें कि वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, और क्या वो प्रोडक्ट हमको अगल बगल में दिखते हैं या नहीं दिखते। तो ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप इसके आवर प्रोडक्ट्स पे आप देखोगे, तो आपको आवर प्रोडक्ट्स पे इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, जैसे कि ये आपको दिखा रहा है कि आपका ये डिफरेंट टाइप्स के जो है सो केमिकल चीजें जो है ये भी बनाती है, और ये आपका फार्मास्यूटिकल्स में भी है आपका, और इसके साथ में आप जो है सो एग्रो केमिकल्स है, और एसिड क्लोराइड है। तो आप ये देख सकते हो कि ये क्या क्या चीजें बनाती हैं। तो अब आपका ये सोचना है कि आप ओनली फोर व्हीलर पे जाना चाह रहे हो, या आप ऐसी कंपनी पे जाना चाह रहे हो जो मतलब आपका डाइवर्सिफाइड उसका बिजनेस है। तो आप उस अनुसार से अपनी कंपनी को चूज कर सकते हो। दूसरा, अब इसी चीज को मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो कि हम एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो एफएमसीजी में अगर आप बात करोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका आप जो है सो तेल, साबुन, डिफरेंट टाइप्स के आपके जो प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, आप वो सब सारा यूज करते हो। तो अब इसी चीज को अगर आप इसके साथ में जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको फिर आसानी से समझ में आ जाएगा कि मतलब मुझे किस कंपनी को बाय करनी चाहिए और किस कंपनी को नहीं बाय करनी चाहिए। जैसे कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप किया, और मैं इसको नीचे मतलब ड्रैग करके ले आता हूँ, तो आपको फिर यहाँ पे वो चीज दिखेगा आपको कि किस एचयूएल, इसका पीयर्स ग्रुप कौन कौन है, पहले आप ये देख लें। एचयूएल के साथ में डाबर है, गोदरेज है, मैरिको है, एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कि कर्जा किसके पास में है, तो कर्जा सबसे कम एचयूएल के पास में है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास में सबसे कम कर्जा है। नेट सेल्स आप देख सकते हो, तो हिंदुस्तान लीवर का सेल्स जो है सो इसके मुकाबले में लगभग 12 गुना सेल्स बढ़ा हुआ है, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मुकाबले में। दूसरा, अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखो, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में आपको एचयूएल और आपको गोदरेज कंज्यूमर ये आपको सबसे सस्ता मिलेगा। इसके मुकाबले में डाबर जो है सो 14 गुना है, आपका मैरिको 22 गुना पे है, और पीएनजी जो है ना सबसे महंगा मतलब दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लो, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो एचयूएल 16% का रिटर्न दे रहा है, और आपका गोदरेज कंज्यूमर जो दे रहा है वो 18% का दे रहा है, मैरिको 36 है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो आपका 91% है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, और आपको प्रोडक्ट वाइज भी आपको ये चेक करना रहता है, और इसका ये भी देखना रहता है कि इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप जो होता है वो करंट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैप बताएगा। तो मार्केट कैप से भी ये पता चलता है कि कौन कंपनी कितनी बड़ी है। दूसरा, इसके प्रोडक्ट के रेंज आपको पता चलते हैं। और तीसरा, जब आपको किसी कंपनी को चूज करना है तो सबसे पहले एक तो डेट टू इक्विटी आता है, दूसरा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर आप देखो तो इसका एचयूएल का 13.77 पे है,
और आपको ये गोदरेज जो है ना वो 11.46 पे है। गोदरेज जिसकी आपका प्रोडक्ट सिंथॉल साबुन है, ये आप फ्रेगनेंस आपको बनाती है, कार में जो एम्बर हम लोग यूज करते हैं पूरी, वो आपको बनाती है, और डिफरेंट टाइप्स का सैनिटाइजर भी ये बनाती है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में दो स्टॉक आ रहे हैं। एक आपका आ रहा है एचयूएल और दूसरा आ रहा है गोदरेज कंज्यूमर। थोड़ा बहुत कर्ज है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न और इक्विटी भी दोनों का बहुत अच्छा है। एचयूएल का भी बहुत अच्छा है और गोदरेज कंज्यूमर का भी बहुत अच्छा है, तो आप इन दोनों में से एक कंपनी चूज कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया चूज करके अगर आप देखोगे तो कभी भी आप नुकसान नहीं करोगे। और दूसरा चीज क्या है, आपको हमेशा जो है एक वर्थ जो है सो फुल आपको शेयर मिलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर का कितना हिस्सेदारी है। आप एफआई का हिस्सेदारी देख सकते हो, डीआई का देख सकते हो, पब्लिक का देख सकते हो। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि प्लेज किया हुआ शेयर कितने हैं और कितना प्रमोटर के पास में मतलब होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास में जो है सो आपको ये दिख रहा है कि इनका क्या है 61% जो है ये आपका जो है सो मतलब होल्डिंग मतलब इनके पास में है। तो ये और भी अच्छी बात है। आप और अगर चीजें जानना चाह रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा और आप आगे कर सकते हो, तो उस पर भी आपको दिखेगा। ये आपको दिखेगा जैसे कि इसका नेट प्रॉफिट कितना है, ईपीएस क्या है, आपका आरओई क्या है, डेट टू इक्विटी क्या है, तो ये आपको यहाँ से दिखेगा। तो इस सब चीजों को अगर आप एक नजर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई बिगनर भी चाहता है कि मुझे स्टॉक बाइंग करना चाहिए तो कौन सा स्टॉक बाइंग करना चाहिए और क्या क्या चीज देखना चाहिए, तो ये सिंपल चीजें देख करके भी आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।